1000 नौकरियां जो हैं वो अलग अलग महकमों को रेफर की गई हैं और इसमें से 575 पोस्टें जो हैं वो फिलहाल के तौर के ऊपर लेक्चरर के लिए नोटिफाई भी की गई हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाजरीन किराम, 1000 नौकरियां जो हैं वो अलग अलग महकमों को रेफर की गई हैं। ये सबसे बड़ा बयान है सकीना मैम का, जिन्होंने ये जारी किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, जम्मू कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड की बात करें, इन सभी बोर्ड्स को 1000 नई वैकेंसीज जो हैं वो दी गई हैं। अब और भी रोजगार आने वाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे के मुताबिक 1 लाख रोजगार जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को देने के लिए तैयार है। सकीना मैम ने कहा कि हमें अपना वादा याद है, बिफोर इलेक्शंस जो हमने आवाम से किया है उसी वादे के मुताबिक 1000 वैकेंसीज तो अभी हम जो हैं वो बहुत जल्दी अलग अलग महकमों को रेफर करने वाले हैं, बोर्ड्स को रेफर करने वाले हैं। और बाकी रही बात 99,000 नौकरियां, वो भी हम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए तैयार है। 575 नई वैकेंसीज आई हैं और ये महकमे जो है ये एजुकेशन का है, जिसमें लेक्चरर पोस्टें हैं। और इसमें एक बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पोस्टर्स तो नहीं है बहरहाल, लेकिन कुछ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पोस्टें ज़रूर आई हुई हैं। दोस्तों, 1 लाख नौकरी का जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए उमर अब्दुल्ला की हुकूमत कोशिश कर रही है। और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में जो सकीना मैम है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा है कि हमने 1000 वैकेंसीज जो हैं वो इशू की हैं। अब ये हमने बोर्ड्स को रेफर की हैं, हुकूमत ने जो है वो बोर्ड को रेफर किया है। अब बोर्ड 1000 वैकेंसीज को लेकर बहुत जल्दी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा और ये जो नई वैकेंसीज हैं इनके तहत जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी इतला देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी के कारण एक आम इंसान इस वक्त काफ़ी परेशानी में है। एक लिखा पढ़ा हुआ क्वालिफाइड नौजवान बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इतना ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा नौजवान इस वक्त मुश्किलात के अंदर भी हैं। दोस्तों, 3 चीज़ों के ऊपर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि जो माजूब अफराद हैं हमारे इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर, हम लोग उन्हें क्यों नज़रअंदाज करते हैं। जो माजूब अफराद हैं यानी कि वो नौजवान जो माजूब हैं उनको लेकर सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। आपको मालूम है कि उनको पेंशन मिलती है, हर महीने में 1000 रुपये मिलती है, लेकिन वो पेंशन भी 3-3 महीने के बाद उन्हें मिलती है। अगर वो 1000 रुपये उन्हें मिलता है तो वो भी 1 महीने बाद नहीं बल्कि 3 महीने के बाद जाकर 1000 रुपये मिलता है, यानी कि वो भी एक भीख की ही शक्ल में मिलता है। वो पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दी जाएगी, ये भी सकीना मैडम ने कहा है। इसके लिए बाकायदा मरकजी हुकूमत को एक ख़त लिखा है और ये कहा है कि जो फंड हैं उन्हें बहुत जल्दी रिलीज़ किया जाए। दूसरी बात यह कि जो माजूब अफराद हैं इनके लिए जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे स्कूल्स होने चाहिए, लेकिन बड़ी बदनसीबी से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 2 ही स्कूल हैं, एक जम्मू में और एक कश्मीर में। ये स्कूल्स को अपग्रेड करना चाहिए, इन स्कूल्स में वैकेंसीज ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है और इसके ऊपर भी बात होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आम इंसान को अगर ज़्यादा रोज़गार, ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है तो एक जो माजूब अफराद है उसे कम मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को भी सरकार को ख़त्म करना चाहिए। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी इस समय अरूज पे है। बेरोज़गारी के कारण नौजवान गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये बेरोज़गारी ही नौजवानों को आज व्लॉगर बना रही है। आज जो ये नौजवान लिखे पढ़े हुए व्लॉगिंग्स कर रहे हैं ये कारण सिर्फ बेरोज़गारी का है। इस बेरोज़गारी की वजह से अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं खुद को सोशल मीडिया पर और वहाँ से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में रोज़गार ना होने के कारण अब ये इस तरीके की चीज़ के साथ उलझे हुए हैं। आपको मालूम है कि हालिया ही वैकेंसीज़ निकली जम्मू कश्मीर में, और कितनी वैकेंसीज़ निकली? 4000 कांस्टेबल की पोस्टें, 5,50,000 फॉर्म्स थे। आप खुद समझ सकते हो कि वहाँ पे 1% का भी सिलेक्शन है या नहीं है, वो आपको खुद मालूम होगा मुझसे ज़्यादा। इस चीज़ की आप जो है वो इल्म रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अब बेरोज़गारी के कारण आज जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। अब सरकार तो बनी है, हुकूमत तो बनी है, हुकूमत सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ लाना चाहती है। ये तो हुकूमत के हाथ में है कि हुकूमत सब चीज़ों को तब्दील करना चाहे, लेकिन माजी के 8 या 10 सालों में जो तबाही हुई है उसके कारण जो आज बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे है। पिछले माजी के कई सालों में
ریکروٹمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے جموں کشمیر میں آج اگر 500 ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں تو 5 لاکھ فارم لگ رہا ہے. تو یہ ایک میجر فیکٹر ہے جس کو ختم کرنے کے لیے سرکار کو بہت بڑی کوشش کرنی چاہیے. حالانکہ سکینہ میم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے وعدے کے مطابق جموں کشمیر کے لوگوں کو روزگار دیں گے اور کم و پیش جو ہے وہ 1 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کو ضرور فراہم کی جائیں گی. اب آپ یہاں پہ دیکھیے جسٹس جو ہے وہ ملنا چاہیے, چاہے وہ رہبر کھیل ہے, رہبر جنگلات ہے, رہبر زراعت ہے, ڈیلی ویجرز ہیں, ایس پی اوز ہیں یا باقی اور محکمے کے اندر ملازمین ہیں, انہیں بھی ابھی تک انصاف نہیں مل پایا ہے. نئی ریکروٹمنٹس تو ہو رہی ہیں لیکن پرانی ریکروٹمنٹس کے ٹائم میں جن لوگوں کو روزگار ملا ہے آج سے 20 سال پہلے, 10 سال پہلے NYC کے ملازمین ہیں, انہیں ابھی تک بھی جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا ہے. اور ویسے ہی ایج ریلیکسیشن کا جو مدعا تھا وہ جموں کشمیر کا سب سے بڑا مدعا تھا. اس مدعے پہ آپ کو ہم سب کو چرچا کرنے کی ضرورت ہے. بے روزگاری, ان امپلائمنٹ ایج ریلیکسیشن کے کارن بھی ہوتی ہے. وقتی طور نوکریاں نہ دینا, وقتی طور جابس نہ نکلنی, بچوں کی ایج زیادہ ہو جانی اور نئی ریکروٹمنٹس میں ان کا شامل نہ ہونا ان کی زندگی میں نقصان ہی پیدا کر سکتا ہے. اور وہ تباہی اور نقصان کی ایک تصویر آج ہم جموں کشمیر کے اندر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت کو بڑے پیمانے پہ کچھ بہترین فیصلے لینے چاہیے تاکہ حکومت کے ان فیصلوں کی وجہ سے جموں کشمیر کے عام شہریوں کو جو ہے وہ کافی مدد مل پائے. اور دوستوں میں آپ سب لوگوں سے یہ معتمانہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ, تاکہ سرکار جو 1 لاکھ روزگار دینے جا رہی ہے وہ روزگار جلد از جلد جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کو دے اور 1000 جو نوکریاں ریفر کی گئی ہیں الگ الگ محکموں کو, ریکروٹمنٹ بورڈز کو, وہ بھی بہت جلد جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.